डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. क्या बात है। ट्रंप ने जो अपने स्पीच में बोला है रिगार्डिंग फंडामेंटलिस्ट एंड इस्लामिस्ट टेररिज्म, उसके तहत बांग्लादेश के ऊपर मुझे लगता है कि अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग হ্যান্ডেল हो सकता है यूएस का। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে ভারতের প্রভাব, তবে ধারণা করা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ নেয়ার পর ভারত আবারও বাংলাদেশে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতে পারে। हमारे साउथ एशिया में भारत के अलावा किसी और को नहीं बुलाया गया। ये सेरेमनी और इसके बाद ट्रम्प का एरा का स्टार्ट होना। बांग्लादेश का यूनुस बहुत घबराया हुआ है। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया वापस, अब गद्दी पे अपनी बैठ चुका है। यूनुस को पता है कि उसके दिन अब नंबर होने वाले हैं और बहुत बुरे हाल उसके होने वाले। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को बड़ी संजीदगी के साथ लिया जा रहा। अच्छा रुको जरा, सब्र करो। लेकिन हम हैरान हैं कि अमेरिका के जो सदर हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी फिर हम तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। लेकिन आते के साथ ही उन्होंने कई तरह के स्ट्रिक्ट किस्म के फैसले भी लेकर आए हैं और उसमें उनका ये भी कहना है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ट्रंप जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप कार्यकाल में 100 दिन के अंदर भारत वो आ सकते हैं। पाकिस्तान कब तक पैसा मांग मांग कर ही गुजारा करेगा? कब ऐसा टाइम आएगा कि हमारे यहाँ भी कहा जा सके कि हमारे यहाँ ट्रेड हो रही है? पाकिस्तानी मार्केट भी इससे मुतासिर हो सकती है। हम उससे कितना इफेक्ट हो सकते हैं और ये फिर कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम आई है उसमें से कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान का फंड बंद कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ट्रंप के शपथ लेते ही यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यूनुस अब अपने को अनाथ महसूस कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके नए कार्यकाल के लिए बधाई दी है। वहीं ट्रंप ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर कहा था कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है। ट्रंप 31 अक्टूबर को कहा था, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। बांग्लादेश में उन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है। वह देश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। पिछली सरकार ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। अब बांग्लादेशी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कितने अच्छे हैं। हो सकता है कि यूनुस को जल्दी घर वापस जाना पड़े। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ 20,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री इक्विपमेंट सौदे की घोषणा की थी। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब वो आ चुके हैं और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उन्होंने ओथ भी ले लिया है। लेकिन आते के साथ ही उन्होंने कई तरह के स्ट्रिक्ट किस्म के फैसले भी लेकर आए हैं और उसमें उनका ये भी कहना है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी उनके हाथ नहीं आने और पाकिस्तानियों ने अभी से कोई जुगाड़ कर लिया होगा और उस वजह से मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनको पाकिस्तानी जो बाहर निकालने में नाकाम हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो जो है साउथ की तरफ जो सरहद है अमेरिका की, उसको उन्होंने कह दिया है, उसमें इमरजेंसी लगा दी है कि उस साइड से जो है इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स ना आ सके। तो कोई बात नहीं, हम नॉर्थ की तरफ से आ जाएंगे, चारों ओर आ सकते हैं ना पाकिस्तानी, तो इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। तो अगर आपने एक साइड बंद कर दी है तो कोई बात नहीं, तो 100 दरवाजे और खुले, पाकिस्तानी वहां से आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब हमारे पाकिस्तानी थोड़े से परेशान जरूर होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बारी आ जाए और पता लगे कि सब फ्लाइट पे बिठा बिठा के उनके घर पे भेजा जा रहा है। कहा तो वैसे ट्रंप साहब ने यही है कि जी बहुत जल्द जो है वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन खैर है, अगर इनमें इतना दम होता तो इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर जाते ही कैसे? आपको पहले ही पता है कि अमेरिका वाले जो है ना, ये वैसे ही धमकियां लगाते रहते हैं। हमने इनको कभी सीरियस नहीं लिया। ये हमेशा हमें यही कहते हैं हम फंड बंद कर देंगे। अभी भी इनके जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम आई है उसमें से कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान का फंड बंद कर दिया जाएगा, हम पाकिस्तान को देख लेंगे, पाकिस्तान को और मजीद पैसा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को ये करना होगा, पाकिस्तान को वो करना होगा। अरे यार, इन्होंने ये भी बोला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ बनाया, यानी 20 साल हमें बेवकूफ बनाते रहे। इनको आज पता लगा है
यानी इतने टाइम तक ये बेवकूफ बनते रहे उधर अफगानिस्तान वॉर के अंदर, और इनको खबर ना हो। यूएसए तो बहुत बड़े सुपर पावर बनते, लेकिन खैर हमने जितने भी लोग सुपर पावर हैं, यानी कि दो कंट्रीज को खास तौर पे, एक तो आप जानते हैं कि अमेरिका, दूसरी चाइना। चाइना भी अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, उनका भी यही ख्याल है, चाइनीज प्रेसिडेंट का भी, कि जी हम अगले जो सुपर पावर है वो चाइना बन सकता है। लेकिन आप देख लीजिए, हमने अमेरिका की इकोनॉमी को भी जो है वो खराब कर दिया है उनसे पैसे ले लेकर, और उसके बाद भी, यानी जिसे कहते हैं ना, खराब इकोनॉमी के बावजूद इस वक्त भी $20 बिलियन जो है उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को देंगे नेक्स्ट 10 इयर्स में। और उसके साथ साथ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को भी हमने ऐसे सस्ते में तो नहीं छोड़ा है। चाइना भी अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में, लेकिन उससे पहले कि वो सुपर पावर बने हम उनका पैसा खाली कर देते हैं। अभी यहीं पे नहीं, अभी आपको पता है ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। जी हाँ, वो भी चाइना की मदद से ही बनाया गया है। और शहबाज शरीफ साहब सुबह से टीवी पर मुबारकबाद पे मुबारकबाद, मुबारकबाद पे मुबारकबाद दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं $230 मिलियन जो है वो चाइना ने दिए हैं ग्वादर एयरपोर्ट बनाने के लिए। यानी आप सोचें कि हमने जाते जाते भी निचोड़ लिया किसको भला, चाइना को। बांग्लादेश का यूनुस बहुत घबराया हुआ है। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया वापस, अब गद्दी पे अपनी बैठ चुका है। यूनुस को पता है कि उसके दिन अब नंबर होने वाले हैं और बहुत बुरे हाल उसके होने वाले। तो इसी चक्कर में अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन उसको ये भी पता है कि सेफ गार्ड कितना करेगा, लोग भी अब गुस्सा होने शुरू हो। यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है कि एक तो वैट बढ़ा दिया आपने, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैंने तो सुना कि करीब 50,000 लोग से ज्यादा ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर से ऑलरेडी नौकरी से बाहर हो चुके। और जो डिफरेंट गुट हैं स्टूडेंट्स के, वो अब उठ के खड़े हो रहे हैं और वो इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं और कई तो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। वैसे भी प्रोटेस्ट देश तो बन ही गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब एक प्रोटेस्ट से कुछ रिजल्ट मिल जाता है तो हर किसी को लगता है कि यार मैं भी वैसी प्रोटेस्ट करके कुछ रिजल्ट मंगा लूं। हर चीज के लिए बांग्लादेश में आजकल प्रोटेस्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स का तो ऐसा है वहां पर कि भाई जो चीज उनको पसंद नहीं आती उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करके अपना गेम खेल देते हैं। लेकिन चक्कर ये भी है, स्टूडेंट्स भी बेवकूफ नहीं है। अभी कई स्टूडेंट्स को ये भी दिख रहा है कि यार ये यूनिस और उसके जो ये इतने बड़े जो सो कॉल्ड हमारे कोऑर्डिनेटर हैं स्टूडेंट के, ये लोग अपने फॉरेन वीजा लगा के बैठे हुए हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है सारे भाग जाएंगे और हमको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब कई लोग तो ये भी डर रहे हैं कि यार हमने कुछ उल्टे सीधे काम बीएनपी के साथ भी करे और अवामी लीग के साथ भी करे, कल को अगर ये दोनों वापस आ गए तो हमारा क्या होगा। तो ये भी चीजें हो रही हैं। कल इसी बात पे देखिए स्टूडेंट से थोड़ा इनको अभी डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग जो है द सो कॉल्ड बांग्लादेशी गवर्नमेंट का, उसने कल एक मेमोरेंडम निकाला है। ठीक है, एंड मेमोरेंडम का नंबर चाहिए तो मैं सब कुछ दे सकता हूं आपको। मोहम्मद अब्दुल रमानी डायरेक्टर जो है उन्होंने साइन करा है और ये कल मतलब सामने आया, ये 2 तारीख को किया था। तो सिचुएशन इज इवन वर्स। ये मेमोरेंडम कहता है कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बड़ा डिसइंफॉर्मेशन आ रहा है और हम एक्शन लेने की सोच रहे हैं। और हमको ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारा डिसइंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है